थाने सरकार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं महेश मूलचंदानी। शहर के दर्शकों को और शहर की जनता को हम बताना चाहते हैं कि उल्लासनगर महानगर पालिका में फिर 17 करोड़ का भ्रष्टाचार होने जा रहा था। बिल्कुल सही बता रहा हूं। उल्लासनगर महानगर पालिका के स्थायी समिति के चोटी वाले बाबा उल्लासनगर महानगर पालिका के जनता के पैसे को पूरी तरह से लूटने के लिए वह तैयार होकर बैठा है। किस तरह यह प्लानिंग की गई थी मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं, मगर आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारी पूरी न्यूज के साथ बने रहिए तो आपको पूरी तरह से यह जानकारी मिलेगी कि उल्लासनगर के स्थायी समिति के चोटी वाले बाबा किस तरह उल्लासनगर के जनता का पैसा जो कोरोना इलाज के लिए आया है उसको पूरी तरह से वह बर्बाद कर रहे हैं। जो चीज 1 रुपए में लेनी चाहिए वह चीज 10 रुपए में ली जा रही है। मगर आपसे निवेदन है कि मेरी इस न्यूज को पूरी तरह से जरूर सुने। शहर के जनता को हम बताना चाहते हैं कि हमने कुछ दिन पहले उल्लासनगर में टेम्पररी जो अस्पताल बन रही है जिसमें ऑक्सीजन के फिटिंग पर 1.25 करोड़ रुपया खर्चा जाने वाला था, जिसमें केवल खर्चा 20 से 25 लाख रुपया था, उसकी 1.25 करोड़ के कोटेशन को पास किया गया था, जिसमें मुख्य भूमिका स्थायी समिति के चोटी वाले बाबा की मुख्य भूमिका रही, जिसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार है। हमने अपने ओर से न्यूज दिखाकर उल्लासनगर के आयुक्त डॉक्टर दयानिधि को यह बताया कि उसमें काफी भ्रष्टाचार है। उसके बाद महानगर पालिका के आयुक्त ने पहले ही 21 तारीख के दिन महानगर पालिका के गेट के बाहर एक शार्ट नोटिस लगाया हुआ था। उस नोटिसों में उल्लासनगर महानगर पालिका के हॉस्पिटल में कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो चीजों वहां पर वो चीजें सारी उस नोटिस में भरी गई थी। उसके बाद वो नोटिस का जो डेट था 23 तारीख के दिन था। उसके बाद महानगर पालिका में तमाम ठेकेदार उन चीजों को वहां पर कोटेशन के आधार पर वहां पर फॉर्म भर के पहुंचने लगे। मगर ऑलरेडी जो चीज प्लानिंग की गई थी वो प्लानिंग के आधार पर फर्जी कंपनियों ने उसमें कोटेशन दी, जिस कंपनियों का कोई नामो निशान उल्लासनगर में नहीं है, जिसके पीछे हम कहा जाए कि उल्लासनगर में कुछ नगर सेवक उन खोटी कोटेशनों में इन्वॉल्व बताए गए हैं जो अधिकारियों को दबाव डालकर उस कोटेशन में अपने मनमाने ढंग से रुपया भर रहे थे और उनका वह फॉर्म लेके सबमिट किया गया था। मगर जब इस बात की जानकारी महानगर पालिका के आयुक्त को पड़ी कि इस शार्ट नोटिस और कोटेशन के आधार पर बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है, तो महानगर पालिका के आयुक्त ने डॉक्टर दयानिधि ने शनिवार के दिन यानी कि 25 तारीख के दिन उन्होंने 17 करोड़ के जो कोटेशन के आधार पर जिन ठेकेदारों ने फॉर्म भरे थे, जिन्हें वह चीज का ठेका चाहिए था, महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर दयानिधि ने वो सारे ठेके रद्द कर दिए। अब नए सिर से टेंडर निकाले जाएंगे। उसमें 17 करोड़ या 17 करोड़ को 2 पार्ट करके वहां पर वह टेंडर ऑफिशियली तौर पर निकाला जाएगा। फर्जी कंपनियों का जो जिसमें कुछ नगर सेवक इन्वॉल्वमेंट है, जो महानगर पालिका को बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं, उनके मंसूबे टूट चुके हैं। और आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि कौन सी चीजें महानगर पालिका ने उस टेंडर में यानी कि जो शॉर्ट नोटिस में उन्होंने लगाया था, वो शॉर्ट नोटिस में जो चीजें मुख्य चीजें हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। मगर हमें यह नहीं समझ में आता जो चीजें लिखी गई है उन चीजों की जरूरत क्या है। इस शॉर्ट नोटिस में महानगर पालिका के तरफ से जो चीजें भरी गई है वह सारी चीजें आरोग्य डिपार्टमेंट से वास्ता रखती है और आरोग्य डिपार्टमेंट के मुख्य सूत्रधार जो रिटायर हो चुके हैं, जो अमिताभ बच्चन कहलाते हैं, उल्लासनगर महानगर पालिका के जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं, खुद को डॉक्टर कहलाते हैं, वही इस प्लानर का मुख्य सूत्रधार है, जो स्थायी समिति के चोटी वाले बाबा से मिलकर उन्होंने पूरी तरह से प्लानिंग करके कई अधिकारियों को अपने साथ मिलाकर यह भ्रष्टाचार का खेल रचा है। इसमें कई नगर सेवक इन्वॉल्वमेंट है जिसके हम नाम नहीं ले सकते। हमने अपने इस वीडियो के साथ बाजू में जो महानगर पालिका ने शॉर्ट नोटिस लगाया था, जो चीजें महानगर पालिका को चाहिए थी वह चीजें उसमें लगी हुई है। मगर हम आपको शॉर्ट में वो चीजें बता रहे हैं। मगर एक भगवान की दुआ से वो महानगर पालिका के आयुक्त ने उन सारी बातों को कैंसिल कर दिया। उन जो कोटेशन के आधार पर 17 करोड़ के
ठेके को रद्द कर दिया, नए सिर से वह टेंडर निकालेंगे। शहर के लिए एक खुशखबरी की बात है, मगर दुख इस बात का है कि इस बुरे दौर में जहां शहर की जनता इतना बड़ा सफर कर रही है, इस कोरोना काल में शहर के आम आदमी की कमर टूट चुकी है, मगर उल्लासनगर महानगर पालिका के कुछ अधिकारी और कुछ भ्रष्टाचारी नेता मिलकर इस कांड को रच रहे हैं। वह लोग पैसा खाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोग किस नर्क में जाएंगे कहना काफी मुश्किल है, मगर ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, उन्हें डूब बनना चाहिए। थाने सरकार न्यूज, महेश मूलचंदानी।